बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पे मुझे मेरे मालिक, तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूँ मैं। साथ संगत जी, आज मैं जिस बारे में जिक्र करने जा रही हूँ वो जो हमें मिला हुआ है ना, हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज की इस घटना से आपको ये एहसास जरूर होगा कि जो हमें मालिक की नियामतों वाला खजाना मिला हुआ है, इस दुनिया में हम राजा से कम नहीं हैं, पर तब भी हम खुद को कुछ नहीं समझते। साथ संगत जी, ये बड़ी प्यारी घटना है। आज की ये घटना सुनकर आप सबको ये एहसास जरूर होगा कि हमें क्या मिला हुआ है। ये घटना आज किस किस का जीवन बदल देगी। तो साथ संगत जी, इस घटना को पूरा जरूर सुनना जी। एक राजा था और उसकी रानी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जैसे रब की नियामत बरस रही है, इतनी सुंदर थी। अब रानी इतनी सुंदर थी तो इसी कारण राजा ने आदेश जारी कर दिए कि मेरी रानी के आसपास कोई आदमी ना आए, ना उसको देख पाए। तो इसीलिए उस राजा ने रानी की सेवा के लिए बीबियां नियुक्त कर दी। अब रानी का जो कमरा था उसके बाहर एक बरामदा था, वहाँ एक माई झाड़ू लगाती थी। एक दिन वो माई बीमार पड़ गई, 2-3 दिन हो गए तो वो डर गई कहीं राजा सजा ना दे दे, नौकरी से ना निकाल दे। तो उसने झाड़ू लगाने के लिए अपने लड़के को भेज दिया। लड़का जवान था। अब वो लड़का जब वहाँ पहुँचा और झाड़ू लगा ही रहा था कि अचानक वो रानी बाहर आ गई। अब जैसे ही उस लड़के ने रानी की खूबसूरती को देखा तो वो तो इतना मोहित हो गया कि उसके मन में पाप जाग गया। अब रानी ने इस लड़के को देखा तो वो अंदर चली गई। अब ये लड़का इतना मोहित हो गया कि घर जाकर भी उदास सा रहने लगा, कुछ खा नहीं रहा था, भूखा प्यासा रहने लगा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे, तू कुछ खा पी क्यों नहीं रहा है? तो कहने लगा, मुझे रानी से शादी करनी है। अब उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत डर गई और बेटे को कहने लगी, यहाँ पे ये बात तो तूने मेरे सामने बोल दी, पर बाहर किसी के सामने बोलना भी मत। राजा को अगर पता लग गया तो तेरा तो सर ही कलम करवा देगा, क्योंकि वो राजा तो रानी की तरफ किसी को देखने भी नहीं देता, और तू कहता है कि तुझे उससे शादी करनी है। अब वो लड़का जिद करके बैठ गया। अब माँ परेशान हो गई कि करूँ तो क्या करूँ, बेटा कुछ खा नहीं रहा है, ऐसे तो भूखा मर जाएगा। अब माँ से बेटे का ये दुख देखा नहीं जा रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा था, मरने जैसी हालत कर ली थी। अब वो माई डर डर के किसी तरह रानी को ये सारी बात बताती है। अब वो रानी भी बहुत समझदार थी और सुलझी हुई थी। तो उसने उस माई को बोला कि ये तो संभव ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लड़के से मिल पाऊं या बात कर पाऊं। अब क्योंकि लड़के ने माँ से आखिर में ये भी कह दिया था कि शादी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, पर मुझे रानी से सिर्फ एक बार बात करा दो या मिलवा दो। अब रानी ने कहा, देखो अगर मैं तुम्हारे बेटे से मिली या बात भी की तो राजा मेरा भी सर कलम करवा देगा और तुम्हारे बेटे का भी। फिर रानी ने उस माई को एक युक्ति बताई और बोली कि इस युक्ति को करने से राजा खुद मुझे तेरे बेटे के पास भेजेगा। अब रानी ने जो युक्ति बताई उसके अनुसार रानी ने बताया कि अपने बेटे से कहना कि साधु का भेष धारण करके चौक में जाकर बैठ जाए और राम नाम को जपता रहे, दिन रात जपता रहे। और रानी ने माई से ये भी कहा कि अपने बेटे को पिन्नियां बना के एक घड़े में बांध कर दे देना। साथ संगत जी, पिन्नी एक मिठाई होती है जो ड्राई फ्रूट और देसी घी से बनती है, पंजाबी में जिसे पिन्नियां कहते हैं। अगर पूरे दिन में 1-2 पिन्नियां भी खा लो तो सारा दिन भूख नहीं लगती। तो रानी ने उस माई को पिन्नियां बनाने को कहा और कहा कि बेटे से कहना जिस चौक में बैठेगा वहीं अपने नीचे उस घड़े को दबा देना जिसमें पिन्नियां होंगी। फिर रात के समय जब सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाएं, तो 2-3 पिन्नियां निकाल कर खा लेगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और सबको लगेगा कि ये साधु तो कुछ खाता पीता भी नहीं है, सिर्फ राम राम जपता रहता है, बहुत पहुंचा हुआ साधु है। जब सब गांव वालों को पता चलेगा तो वो तेरे बेटे से मिलने आएंगे और खूब खाने पीने के पदार्थ भी लाएंगे। तो भी अपने बेटे से कहना कि वो आंख नहीं खोले और वहाँ से उठना भी नहीं है, बस राम नाम जपते रहना है, फिर राजा मुझे खुद भेजेगा। देख लो साथ संगत जी,
उस रानी ने पाखंड करने के लिए कहा, जिससे आज दुनिया भरी पड़ी है। अब रानी की ये युक्ति सुनकर उस माई का बेटा खुश हो गया कि रानी अब खुद मिलने आएगी। अब उस लड़के ने साधु का भेष धारण किया, हाथ में कमंडल और माला ली और राज्य के चौक में पिन्नियों से भरी मटकी गाड़ने के बाद उसके ऊपर बैठ गया और राम नाम जपने लगा। अब वो दिखावे के लिए राम नाम जप रहा था, क्योंकि रानी ने समझाया था कि आंखें नहीं खोलनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये साधु सारा दिन चौक पर बैठा रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है और बस राम नाम जपता रहता है। अब धीरे धीरे सब लोग वहां रुककर माथा टेकने लग गए। लोगों ने चढ़ावा रखना शुरू कर दिया। अब इस लड़के ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि आंखें खोल देता तो भेद खुल जाता। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या रख कर जा रहा है और कोई क्या उठा कर ले जा रहा है। अब सारे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि कोई कुछ भी रख के जा रहा था या कोई कुछ भी उठा कर जा रहा था, पर ये आंख नहीं खोल रहा था, बस राम नाम जपने का नाटक करने में लगा हुआ था। अब ये बात राजा के कानों में पहुंची कि एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु गांव में आए हुए हैं। तो राजा अपने मंत्रियों के साथ हीरे जवाहरात का थाल लेके पहुंच गया साधु के पास। अब जब ये राजा नंगे पांव हीरे जवाहरात से भरे थाल के साथ साधु के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, साधु महाराज, इस थाल को स्वीकार करो। अब ये पाखंडी साधु बैठा है, मन में काम वासना है कि रानी को मिलना है, पर दिखावे के लिए राम नाम जप रहा है। राजा पुकार रहा है पर ये सुन नहीं रहा। राजा हैरान हो रहा है कि ऐसा साधु जिसे हीरे जवाहरात का लालच नहीं है, ऐसे पहुंचे हुए महात्मा हमारे गांव में पधारे हैं। वापस गया महल में और रानी को बोला कि जाओ दर्शन करके आओ, हमारे गांव में ऐसे साधु आए हुए हैं जो बहुत पहुंचे हुए हैं, किसी चीज का लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, कुछ नहीं खाते, क्योंकि किसी ने कुछ खाते हुए देखा ही नहीं उसको। रात को जब कोई नहीं होता था तो मटके में से 2-3 पिन्नियां खा जाता था और फिर बैठ जाता था राम नाम जपने। रानी राजा की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही है और सोचती है, सारा खेल तो मेरा ही रचा हुआ है। अब वो रानी निकल पड़ी अपनी सेविकाओं के साथ, और अब उस रानी ने अपनी सारी सेविकाओं को दूर खड़ा कर दिया और खुद प्रसाद का थाल लेके उस साधु के पास गई और बोली, आंखें खोल, मैं आ गई हूँ। जिस रानी के लिए तू पाखंड कर रहा है वो रानी मैं आ गई हूँ, आंखें खोल के देख ले और जो बात करनी है कर ले। अब ये पाखंडी साधु आंखें खोलने को तैयार नहीं। सास संगत जी, बड़े ही ध्यान से सुनना, आगे क्या होने वाला है। रानी ने 2-3 बार पुकारा, तब भी इसने आंखें नहीं खोली। अब रानी को गुस्सा आ गया और उस साधु को बोलती है, आंखें खोल के मुझसे बात करता है या मैं सबके सामने तेरा भेद खोल दूं। सास संगत जी, यहाँ चमत्कार हुआ। ये उठा और बंद आंखों से ही इसने रानी के चरण पकड़ लिए, माथा टेका और कहने लगा, माता तू मेरी गुरु है, वहाँ मेरे सदगुरु। तो रानी हैरान है कि जो आदमी मुझसे शादी करना चाहता था या मुझे देखना चाहता था वो आज मुझे माता कह रहा है। वो हैरान हुई और बोली, तेरी सोच में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? तो वो साधु बोला, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तू अब मेरी गुरु है। मैं तो दिखावे के लिए नाम जपने बैठा था, पर मन में काम वासना थी कि रानी तुझसे मिलूंगा, बात करूंगा, पर इस राम के नाम ने ऐसा रस दे दिया कि मेरी सोच बदल कर रख दी। इस नाम में इतनी ताकत है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बदल गया। इस नाम में जो आनंद है, उस आनंद के सामने ये काम वासना तो तुच्छ है और मुझे इस रास्ते में डालने वाली तू है, इसलिए अब से तू मेरी गुरु माँ है, वहाँ मेरे सदगुरु। सास संगत जी, जो दिखावे के लिए भी अगर जपता है तो उसको भी ये नाम बदल कर रख देता है, और अगर कोई सच्चे दिल से जपे तो ये क्या कर देगा, ये नाम कुछ भी कर सकता है। सास संगत जी, अगर सच्चे मन से बाबा जी का हुक्म मानकर नाम जप लिया तो ये दुनिया आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी, दुनिया आपके कदमों में होगी। इसीलिए नाम की ताकत को पहचानो। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये प्यार भरा विश्वास पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।